कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, और यूं ही नहीं कहते हैं। जब अफगानिस्तान ने लगातार कैचेस छोड़े और जब सैंटनर ने इतना जबरदस्त कैच लिया, तो ये बात बिल्कुल प्रूव हो गई थी कि जी हाँ, कैचेस विन यू मैचेस। और जब आप कैच छोड़ोगे तो टारगेट बड़ा हो जाएगा, और कैच लेते रहोगे तो वो टारगेट छोटा हो जाएगा। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। आइए डिस्कस करते हैं आज की सेकंड इनिंग्स के बारे में और किस तरह से अफगानिस्तान ने उन कैचेस को छोड़कर अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली। फर्क पहली चीज तो आप 149 रनों से हारे हो, लगभग 150 रन से आप मैच हारे हो, जिसमें कि टोटल 288 था। जी हाँ। तो आप 289 बना रहे थे, और दूसरी तरफ जब आपका हाई स्कोरर 36 का रहेगा तो आप समझ सकते हो कि बाकी बैटिंग लाइनअप ने कितना डिसअपॉइंट किया है। ना तो आपके रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह की भी खैर 36 रन की पारी है, कप्तान अशमतुल्लाह शहीदी, खैर वो कैच अच्छा था सेंटनर का। और मतलब आप इकरम खलील जरूर नॉट आउट रहे। तो इकरम ने पिछले मैच में अच्छा खेला था आज, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं मिला। राशिद जी हाँ। खान ने आके एक छक्का लगाया, लेकिन यहाँ पे छक्के मारने की जरूरत थी नहीं, पहले मैच को लंबा लेके जाना था। ना तो आप मतलब फिर वही लैक ऑफ एक्सपीरियंस, T20 क्रिकेट खेलते हैं बिल्कुल। उसी फॉर्मेट में इसको खेलने की कोशिश की गई है, मुझे ये लग रहा है। बाकी गेंदबाजी की बात करूं तो मिचेल सेंटर, लोकी फर्गसन, ये दो गेंदबाज रहे। चेन्नई के पिच को आप ये कह सकते हैं कि टर्निंग ट्रैक है, जी लेकिन हाँ। लोकी फर्गसन ने धुआं निकाल दिया धोखा फारूक। निकाल दिया बिल्कुल। जिस कारण से अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी करी थी, जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे कि वो कारण तो सक्सेसफुल हो जाता अगर उनके फील्डर साथ दे देते। और वही न्यूजीलैंड ने फील्डर, बॉलर, आप स्पिन बॉलर की बात करें, पेसर की बात करें, सबने बखूबी अपना काम निभाया। जब हाथ में रचिन रविंद्रा के बॉल आई तो उन्होंने भी कमाल किया। एक जब विकेट उन्होंने सैंटनर भी के लिया, हाथ में बॉल आई तो उन्होंने भी कमाल किया। स्टार्टिंग और मैट बात, हेनरी ने की। जी हाँ, और बात हो रही थी यहाँ पर कि स्पिनर्स कमाल कर रहे हैं, मैट हेनरी ने शुरू से ही विकेट लेनी शुरू कर दी थी। तो इस तरह से कुछ आपको पहले भी हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि जो टोटल मिल गया है, इस टोटल को अफगानिस्तान को चेज करना बहुत मुश्किल होगा, फारूक, क्योंकि आपने एक सीधी सी बात कही थी कि अगर आपको पार्टनरशिप मिलेगी जी तो ये हाँ, चेज हो जाएंगे, बिल्कुल। पार्टनरशिप नहीं नहीं मिली मिलेगी तो नहीं नहीं होंगे। चेज हुए। बहुत सिंपल सी बात थी आपकी, वही चीज उन्होंने अफगानिस्तान ने आज प्रूव कर दी। कोई एक पार्टनरशिप नहीं है ये, नहीं हुई। कोई एक सिंगल पार्टनरशिप। रहमत शाह अगर अकेले आपके हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, उनके साथ में कोई एक बंदा नहीं जो कि टिक के खड़ा हो रहा हो। मेरे ख्याल से रहमत शाह अगर उस वक्त तक टिकते इकरम के टाइम तक, तब ये दोनों शायद शायद एक मतलब बड़े लॉस को एक छोटा लॉस कर सकते थे, जी हाँ, जितना बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसा था। हो सकता था। देखिए, वही बात असद वापस से घूम के आती है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। T20 क्रिकेट ना, बिल्कुल, वही। T20 क्रिकेट आप खेल कर आए हैं, आपने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली, जो पहली साझेदारी, बड़ी साझेदारी आई थी, उसके बाद आप उसको रिकवर कर पाए। आज वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस बिल्कुल दिखा, जहां पर आपको रुकने की जरूरत थी, जहां पर आपको सिक्स नहीं मारना था, ऊपर से नहीं खेलना था, फील्डर के ऊपर से रन बिल्कुल। नहीं मारने थे, वहां मिस्टेक हुई। दूसरी चीज फारूक, एक चीज मुझे ये भी रही कि एक्सपेरिमेंट करने का टाइम था। आपने टॉस जीते, आप चेन्नई में टॉस जीतना इज गुड थिंग। आप टॉस जीते मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो गेम को, बट आपने थोड़ा सा जो है कि चलिए हम कुछ अलग करेंगे, क्योंकि हम आपको गेंदबाजी में भरोसा नहीं है। उस गेंदबाजी पर जिस जो कि न सिर्फ नई बॉल से, पुरानी बॉल से, दोनों से इफेक्टिव है। आपके पास नबील उल हक, फजल हक फारूकी, खूब एक्सपीरियंस इनके पास है। नवीन उल्लाह के पास आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस। इधर बात करूं, रशीद खान है आपके पास, मुजीब है आपके पास, नबी है आपके पास। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डेवन कॉनवे का होम था, मिचेल सेंटनर का होम ग्राउंड था। आईपीएल के हिसाब से कॉनवे नहीं चले, मिचेल क्या सेंटनर को आपने मौका दिया। जब मिचेल सेंटनर जैसा स्पिनर वहां पे कारगर हो सकता है, तो मुजीब और राशिद पे आपको भरोसा क्यों नहीं? मुजीब और राशिद पर शायद उन्होंने भरोसा सिर्फ इसलिए दिखाया कि जी हम पहले पर ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, इस वजह से उन्होंने सोचा कि बाद में आकर के अगर ऐसा तो होता उसके है लिए कि, कैच भी तो पकड़िए ना। वही बात आई सारी 7 कैच कि फारूक। आपके बॉलर ने काम किया आपका, आपके फील्डर ने साथ नहीं दिया। जो कैचिंग प्रैक्टिस हो रही थी ग्राउंड में, वो इतना बड़ा फेलियर निकल कर आई कि यही टोटल जो आपका 288 तक पहुंचा, वो नहीं पहुंचता उतना, वो टोटल रह जाता 200 के अंदर अंदर, क्योंकि आपने 7 कैचेस छोड़े हैं। बिल्कुल फारूक, और दूसरी चीज देखो, पहली बात थी कि अगर ये चेज होता तो सबसे बड़ा चेज बनता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जी हाँ। ये चेज होता खुद तो सबसे अफगानिस्तान बड़ा, के लिए बहुत बड़ा चेज बन जाता बस है ये। सबसे बड़ा चेज होता अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में। अगर ये चेज होता तो चेन्नई के ग्राउंड पे सबसे बड़ा चेज होता, माने आपने चेन्नई के ग्राउंड पर वो स्कोर बना दिया था जो पहले कभी चेज चेज हुआ ही नहीं हुआ, नहीं है। बिल्कुल। ऊपर से सामने ट्रेंट बोल्ट है, नई बॉल से आज मैट हेनरी ने 1 विकेट लिया, ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट ले गए। आपका टॉप ऑर्डर वहीं पे कोलैप्स कर दिया पेस बॉलर्स ने। स्पिनर जब आए, उन्होंने भी काम किया, 3 विकेट उन्होंने चटकाए। उसके बाद रचिन रविंद्र 1 विकेट निकाल के जी ले हाँ। गए, फिर उसके बाद लोकी फर्गसन आए। वो मिचेल सेंटर के 1 विकेट मैं तो मान के चल रहा हूँ, कह दो खाते में जाएगा लोकी फर्गसन, बट दैट वाज सैनर का अमेजिंग कैच था वो। मतलब बहुत खतरनाक। दैट वाज अ ब्लाइंडर आई शुड से। मतलब वो कुछ देखिए ऐसा था, एक तरफ सैंटनर ने कैच लिया, दूसरी तरफ आपने सेटर्स छोड़े। हाँ, और उससे आपने बॉलर का बहुत कॉन्फिडेंस इजी, देखिए ना जी हाँ, आप लोकी फर्गसन वाज ऑन द मून कि भैया
जब ये वाला कैच पकड़ा जा सकता है तो फिर क्या ही दिक्कत है हमें कैच पकड़ने और में। देखिए डाली बॉल, कैचेस मारी जब बार शॉट। बार छूट रहे थे तो आपको न्यूजीलैंड के प्लेयर बहुत फ्री हो गए थे हाँ, और वो ऊपर से खेल रहे थे, मतलब उस पॉइंट पर अभी वो जहां ऊपर पर, से भी खेल रहे थे, वो सिंगल्स भी नहीं खेल रहे थे, जी डबल्स हाँ, भी कर रहे थे, सब ले वो उनको पता था कि आज जो अफगानिस्तान का मनोबल है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, तो आप बड़े इत्मीनान से आप उनके ऊपर से खेल, वो एफर्ट नहीं दिख रहा था, बिकॉज जाहिर सी बात है जब आपके बैक टू बैक कैचेस छूटते हैं तो वो एफर्ट नहीं दिखता है, और शायद वहीं पर अफगानिस्तान बहुत कमजोर पड़ गई और जितना बड़ा टारगेट आ गया उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके बाद खैर रन चेस तो बहुत बड़ा फेलियर रहा। फर्क इमेजिन करो, आपको जो मुजीब ने पहला विकेट लिया वो लिया, जी हाँ, बट अगर वही विकेट आपको वहां पे विलियम का विकेट मिल जाता, जी बाद हाँ, में वो बड़ा स्कोर नहीं आता विलियम विलियम का का, विकेट मिल जाता उसके बाद आपको, आपको डैरल मिचेल का विकेट मिचेल का मिला, विकेट मिल लेकिन जाता आपको, फिर उनका विकेट मिल जाता, सचिन रविंद्र रविंद्र का का विकेट मिल जाता, लेकिन रविंद्र का तो वो विकेट, बैक टू बैक विकेट्स अगर आते, 3 विकेट आए तो फिर चौथा विकेट अपने आप बिल्कुल खाते आ में जाता। आता। फिर डैरल वहां मिचेल पर संभल के फिर वहां खेलते। पर रन 3 आने के बाद भी रन स्लो हो गए थे, हाँ, तो बाद में आए 3 उसके बाद रन स्लो हो गए थे, लेकिन फिर आपने कैसे छोड़ दिए। फिर वो सेट हो गए ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने लास्ट बिल्कुल, में मारा, फजल फारूकी के 2 छक्के पड़े बिल्कुल। लास्ट में, 2 लगातार। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं मैं कहूंगा तो ओवरऑल फारूक की ये फील्डिंग की वजह से मैच हारी है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों अपनी अपनी जगह है, बल्लेबाजी बेशक आपने खराब करी, लेकिन स्कोर इतना बनता ही नहीं। आप जब बात करेंगे जाके सबसे पहले इसी चीज पे बात करेंगे कि आपने किस कदर खराब फील्डिंग की। 7 कैचेस छोड़े जोनाथन ट्रॉट, जरूर इस बात से खुश नहीं होंगे, खफा होंगे। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सिर्फ फील्डिंग की वजह से मैच हारी है, बल्लेबाजी भी इसमें उतनी ही जिम्मेदार है? क्योंकि बल्लेबाजी को मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा टोटल कभी चेज हुआ नहीं है इस ग्राउंड पे। तो फील्डिंग मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।